तो हम लोग अभी सीखेंगे वर्गमूल कैसे बनाते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए, वर्गमूल बनाने से पहले हम लोग कुछ इसके आधार से हम लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे देखते होंगे, इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक का वर्ग क्या होता है? एक, या तो स्क्वायर, इसको इंग्लिश में ये दो जो देख रहे हैं सभी ऊपर है, इसे स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर इंग्लिश में। और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। जैसे एक का वर्ग एक हुआ, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग क्या है बराबर में 9। तीन का या तो वर्ग लिखिए या तो 9 लिखिए, बात क्या है? बराबर है, ठीक है ना? तो समझ गए होंगे इसे। इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। इसका अर्थ ये भी हुआ 2 गुना 2 है, ये वर्ग का अर्थ है। इसको वर्ग कहते हैं इस दो को, या तो इसे स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। उसके बाद 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। 3 का वर्ग ये है, 3 का वर्ग बोलते हैं। 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। ये हुआ हिंदी में। इंग्लिश बोलेंगे 3 स्क्वायर क्या इजकल टू 9, ठीक है ना? 4 स्क्वायर इजकल टू क्या? बोलिए 16। ये 5 इजकल टू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इजकल टू 25। 6 स्क्वायर इजकल टू 36। ये हुआ इंग्लिश में। हिंदी में इसे ऐसे बोलते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ये भी कह देते हैं 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये देखिए 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 करें कितना होगा? 100। उसी प्रकार से ये तो समझ गए 9 कैसे हुआ? 9 हुआ 3 गुना 3 करके, इसी का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ होता है सेम वैसी संख्या 2 बार गुना, ठीक है ना? उसके बाद ये देखिए 4 का भी उसी तरह से 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 16, वही 16 है। इसी का सेम चीज या तो 4 गुना 4 लिखिए या 4 का स्क्वायर लिखिए या तो बराबर में इसके 16 लिखिए, बात सेम है, इसमें कोई सी चेंजिंग नहीं है। उसके बाद 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से आपको 50 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। तो आपको सारे चीज एलसीएम बनाए या एचसीएफ बनाए या और सारे वर्गमूल बनाए, घनमूल बनाए, आपको बहुत फायदा करेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए इसे क्या करिए, आप याद कर लीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना? 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसे याद कर लीजिए आप सभी, ठीक है ना? इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? इसे ले लीजिए या तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, ठीक है ना? ये बात समझ गए होंगे। यही सेम चीज देखिए, और यहाँ से है 51 से लेकर के 100 तक का वर्ग सभी है। देखिए सबको लिख लीजिए ना। यहाँ देखिए एक का, इसको बोलते वर्गमूल। अगर ऐसा सेम संख्या जैसे देखिए ऐसे करके ये सेम है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल इसको रूट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? रूट कहते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, तो रूट को हटाने के लिए अगर घन होता इसे रूट पढ़ते हैं और इसे घन पढ़ते हैं, इसे घन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्यू कहते हैं। जिसे बोले ना रूट, इसको स्क्वायर के लिए देखिए कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 हुआ, 4 के बराबर में हुआ 2 पे स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और ये हुआ रूट। इस रूट को क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? यहाँ देखिए फर्रेस में बनाते हैं। तो रूट को हटाएंगे तो 2 ई पर में पावर 2 हुआ 4 के लिए,
और इसका होता है 1/2। रूट को जब भी हटाएंगे तो 1/2 होगा, इस 2 से 1 कट गया, ये बटा 2 पे पावर 1 बराबर में 2। इसी तरह से ये 2 हुआ है। ये पूरा डिटेल्स में ऐसा करिए। अगर जैसे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट है 9, इस स्क्वायर को इसे काट सकते हैं, बराबर में 3 ऐसे होता है। उसी तरह से 4 का देखिए स्क्वायर करिए या ऐसे करिए, 4 का स्क्वायर से इसे काट दीजिएगा, क्या बचेगा बराबर में 4। इसी तरह से ये सारा वर्गमूल बनाया गया है। तो सेम संख्या से गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, स्क्वायर से इसे काट दिया गया। स्क्वायर बोलिए या तो इसमें रूट बोलिए, ठीक है ना। इस बात को समझ गए होंगे। ये देखिए इसी प्रकार से इसका भी 50 तक है। ये देखिए ये क्या है 13 का है, 13 का स्क्वायर है, यही स्क्वायर से रूट को काटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रूट के बराबर में क्या लिखते हैं, पावर में एक्स या कुछ रहेगा उसको 1/2 लिखते हैं। अगर एक्स रूट है ऐसे तो इसका अर्थ हुआ एक्स पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये लॉजिक प्लस ये एडवांस के लिए भी है और बेसिक के लिए भी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए, 13 का वर्ग क्या होता है 169, 14 का वर्ग 196 होता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसीलिए वर्ग ये मूल, ठीक है ना। इस तरह से 15 का वर्गमूल कितना हुआ, वर्गमूल मूल हुआ 15, है ना। ये क्या हुआ मूल 15 हुआ। इसी तरह से 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना होता है 225 होता है। ये देखिए ऐसे काट दिया गया, या तो ऐसे काटिए या नहीं तो 1/2 करके काटिए, ये बात, ठीक है ना। इसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग बनाने का वर्गमूल प्रयास करते हैं। सेम संख्या गुना होता है वर्गमूल, आप सभी ने देखा जो होता है, या 11 गुना 11 करे, 12 गुना 12 करे, या 13 गुना 13 करे, या 1 गुना 1 करे, या 2 गुना 2 करे, या 3 गुना 3 करे। ये देखिए उसी प्रकार से हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, पहले वर्गमूल सीखते हैं तब घनमूल अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले आवर्तन डालते हैं, क्या डालते हैं, हाँ देखिए 2 अंक पे इधर से मिला करके आवर्तन डालते हैं, और सेम संख्या से गुना करते हैं और जोड़ करके इसके इस साइड लिखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ से इस साइड लिखते हैं जोड़ करके, और गुना करके यहाँ लिखते हैं, और भागफल के लिए जो सेम संख्या से गुना करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए 0 1 पुराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहिएगा सर 1 से गुना करना पड़ेगा। इसमें वर्गमूल में, और ध्यान रखिएगा 2 संख्या में दो अंक में एक साथ लगाया जाता है, सबसे प्रथम 2 अंक में एक साथ लगा, ठीक है ना। आयत का भी ऐसे जानते होंगे वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा, जैसे ए है ये है ये भी ए है, अर्थात ये सारे भुजा क्या है एम है, इसी का नाम तो वर्ग होता है ना, और ये कोण 90 डिग्री का होता है ना। ये सारा कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, इसीलिए स्क्वायर से 2 संख्या क्या रहता है, 2 भुजा सम्मिलित रहता है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 संख्या पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक में कैसे लगाते हैं, अब यहाँ से मूल बातें हम लोग आरंभ करते हैं। 1 गुना 1 करिएगा, गुना करल का यहाँ लिखते हैं और जोड़ल का यहाँ लिखते हैं। 1 गुना 1 1 जोड़ 1 करेंगे कितने होगा 2, ठीक है ना। और गुना करते 1 गुना 1 करेंगे कितने होगा, सेम संख्या से गुना करना है, तो देखिए 1 से लगेगा, 1 गुना 1 करते 1 होता है, लेकिन 2 गुना 2 करिएगा तो कितने होता है, इसको रफ में कीजिएगा, 2 गुना 4, हमको 4 तो है नहीं 1 ही है, इसीलिए ये संख्या 1 गुना 1 करते हैं कितना होता है 1, दोनों साइड से मिला करके लिखते हैं।
एक में से एक घटाएंगे कितना होता है 0 और 0। उसके बाद उतर गया 2। इससे पहले शून्य का क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से पहले शून्य का कोई महत्व नहीं है बिना दशमलव के, ठीक है ना। इसीलिए अब क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ देखिए 1 गुना 1 जो किया तो 2 गो में से एक एक लिखते हैं जो संख्या। उसके बाद एक एक जोड़ करके कितना हुआ 2। अब देखिए अब 21 को क्या सम संख्या से गुना करेंगे तो लग जाएगा 2 फिक्स हो गया 2, अब हटेगा नहीं। अब उसके बाद कोई संख्या से हम संख्या से गुना कर सकते हैं। हम ले लेते हैं फिर 1 गुना 1 करते हैं। देखिए 21 पुर गया तो फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हुआ 1 और 1 सम संख्या से गुना करल का कहाँ लिखते हैं यहाँ पे 21 हटाते हैं कुछ नहीं 1 1 2 और 2 यही बन यही हुआ 11 गुना 11। अभी इससे पहले देख चुके हैं 11 गुना 11 करते हैं तो कितना होता है 121। इसीलिए 121 का वर्ग कितने होता है वो मूल कितना होता है 121 का वर्ग मूल वर्ग हुआ मूल कितने होगा 11। उसी प्रकार से यहाँ से 2 अंक से आवर्तन जब दशमलव नहीं रहता है तब यहाँ दायां साइड से मिला के 2 2 अंक का जोड़ा बनाइए, चाहे इधर एक ही अंक बचे तो एक ही अंक में लगा सब में, है ना। ये देख रहे हैं ऐसे। चलिए इसे आप गुना रफ में कीजिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ से हम संख्या से कितना से गुना करना है 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना किया 1 ही हुआ, गुना करल का यहाँ लिखते हैं जोड़ वाला कर लेते 1 1 जोड़ कर कितने हुआ 1 में से घटा 0। इसके बाद 4 और 4 उतार देंगे कितना हो जाएगा 2 मर्द में देखिए लगाइएगा। पहले 1 हुआ था अब 2 मर्द में लगा रहे हैं 2 दूना 4 2 दूना 4 घट गया कितना बचा 0। 2 2 जोड़ करके 4 2 हुआ यही 12 हुआ, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसी प्रकार से इसे बनाइए 1 गुना 1 लगाइएगा देखिए 1 हुआ गुना करके वहाँ जोड़ करके यहाँ 1 1 2 हुआ घटा करके 0 हो गया। और उसके बाद 6 9 2 अंक एक साथ उतरते हैं। यहाँ पे क्या क्या से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, पहले 1 से लगाएं तो देखिए 3 गुना 3 देखिए सेम संख्या से गुना कर रहे हैं। यहाँ देखिए सेम संख्या से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए सेम सेम संख्या से गुना करते यही वर्गमूल की पहचान, ठीक है ना। 3 तिया 9 3 दूना 6 69 क्या हो गया कट जाएंगे तो कट्टी हो जाएंगे 3 3 6 2 हुआ। कितना मर्द में लगाए थे 3 मर्द। यही 13 का 13 गुना 13 करेंगे 169 ये पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से 1 गुना 1 करेंगे फिर इसमें घटाएंगे 0, ठीक है ना। यहाँ गुना किया यहाँ और जोड़ल का यहाँ लिख 2 हुआ। अब देखिए कैसे गुना करेंगे यहाँ 1 यही दे 2 गुना के बाद देखिए यहाँ पे 9 और 6 उतर जाएंगे तो 9 6 में क्या किससे लगाएंगे 4 से लगाएंगे। देखिए 4 गुना 4 चौके 16 4 दूना 8 है देखिए घट गए ना कितना मर्द में लगा है 4 4 4 जोड़ करके 8 इधर को ऐसे इसको गुना करल का यहाँ लिखते हैं और जोड़ का इसके इसी साइड लिखते हैं तब सम संख्या से गुना करते हैं। इसे आप समझ गए होंगे। चलिए अगला और बनाते हैं। चलिए सम संख्या से लगाते हैं। तो वर्गमूल का बेसिक ये पॉइंट बेसिक विधि से बता रहे हैं। अभी हम आवर्तन डालिए 2 अंक मिला करके क्या है दायां साइड से क्या नाम है आवर्तन। अब देखिए 46 में क्या कौन सा संख्या से लगाएंगे जिससे भागा बनाते हैं ना 46 के देखिए किसके बीच में 46 आता है देखिए तो छछा के 36 हो 7 49 हुआ। 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है
और 7 का किए तो दोनों के बीच में 46 आया। जो बीच में आता है तो ऊपर वाला संख्या घटाते हैं। क्या घटाते हैं? ऊपर वाला। यहाँ पे 46 है, इस बीच में है 46, इस बीच में है ना, इसीलिए ऊपर वाला संख्या घटाएं। कितना मात्रा में? 6। 6 गुना, यहाँ एक 6 दे दीजिए। गुना करल का कहाँ लिखना है? 36, यहाँ 6 6 जोड़ करके कितना? 18, है ना। तो 6 में 6 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घट गए 1, इसीलिए इस 0 को कट नहीं देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 के दाएं साइड महत्व होता है, ठीक है ना। उसके बाद 5 और 6 एक साथ उतर गया। अब बताइए, पहले तो इसे आप देख लिए, लगाते हैं। उसके बाद देखिए, अब 1056 इसके बीच में आता है। 12 फिक्स संख्या हो गया, 12 तो यहाँ तो देना ही देना है। अब इसके बाद कौन सा संख्या से लगाएंगे? यहाँ से एक बार अपना अंदाज से देखिए किसमें लगना है ना। तो बोलिए किस कौन सा संख्या से लगाएंगे? अब देखिए एक बार इसमें 7 से लगा करके, एक बार 8 से लगा करके देखिए। 8 गुना 8 करते हैं, अठी अठी कितना हुआ? 64, 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 4 20 2 22 हासिल 2, 8 2 10 100 कितना हुआ? 24। अब देखिए दूसरा संख्या फिर गुना करते हैं। 1 2 तो 12 तो फिक्स है, एक बार 9 गुना 9 करके देखिए। 9 9 81 हासिल 1, 9 दूना 18 2 20 26 6 हासिल 2, 9 2 देखिए 1161 हुआ, और 10 100 कितना है? 24। तो दोनों के बीच में कौन सा संख्या आ जाते हैं? ये संख्या हुआ 10 100 24, और ये हो गया गुना करिए 9 मर्क में कितने हुआ? 1161 हुआ। तो देखिए दोनों के बीच में आते हैं। ये 10 100 कितना है? 56 है। 10 और 56 बीच में आता है, तो ऊपर वाला संख्या बोले थे घटाने की, जिस तरह से भाग में घटाते हैं इसी तरह से ये हो जाएंगे। या कितना मर्त में लगाएंगे? 8। 8 मर्त में लगाए तो कितना हुआ? 1024। 4 इधर से मिला करके कितना मर्त में? 8 8 जोड़ करके इधर 16 हुआ, गुना करके यहाँ जोड़ करके यहाँ 8 8 16 6 से लेकर 2 1 3 और 1 इधर घटाइएगा तो क्या हुआ? 6 में 4 घट गए 2, 5 में से 2 घट गए 3, है ना। 5 में से 2 घट गए 3, और 0 में 0 घटे 0, 1 में से घट गए 32 हो गए शेष, 68 हो गए वर्गमूल, है ना। तो इसमें शेष बचा कितना है? 84 और 69 है। तो चलिए इसमें कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ से लगाते हैं। तो 9 गुना 9 करेंगे कितना होगा? 81। 10 गुना 10 करेंगे कितना होगा? 100। 9 का स्क्वायर कितने होता है? 81, और 10 का स्क्वायर कितने होता है? 100। 81 हुआ। देखिए इन दोनों के बीच में क्या आता है? 82। तो जब बीच में संख्या आते हैं तो बोले थे ऊपर वाला घटाना है, इसीलिए यहाँ कितना मर्द में? 9 मर्द में 9 गुना कितना हुआ? 3 इधर हुआ, तो दोनों जोड़ के कितना हुआ? 18। अब देखिए 18 फिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? 18 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब सेम संख्या ऐसा देखिए कौन सा संख्या से लगाते हैं। एक बार 2 से लगा दीजिए, और तब एक बार 3 से लगा के देखिए। एक अंदाज से देखिए किसके बीच में आता 300। यहाँ 2 दूना 4, अड़तिया 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 2 सॉरी 2 2 2 दूना 4, 8 9 सॉरी यहाँ गलती, 2 दूना 4, 8 दूना 16 6 हासिल 1 2 1 364 कितना है? 364।
अब देखिए 183, अब 3 सेम संख्या है, 3 से एक बार गुना, 3 तिया 9, 8 तिया 24 के 4 हासिल 4, 2 3 2 5। देखिए 3 मर्द में क्या हो जाते हैं ज़्यादा और 2 मर्द में कम, तो इसीलिए देखिए 369 है, इससे कुछ है अधिक है तो इस बीच में आ जाता है, बीच में आता है तो क्या करेंगे, यही 2 मर्द में लगा देंगे। तो 2 मर्द में लगा कितना हुआ 364, इधर से मिला के लिखिए कितना मर्द में 2 गुना, देख रहे हैं, गुना करके यहाँ लिखा गया है और जोड़ करके नीचे, ठीक है ना। 9 में से 4 घट गया कितना हो गया 5, कम 6 जीरो और तो 5 से बच गए 92, क्या हो गया वर्गमूल, ये पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है 65 और 46, 65 46 से क्या करेंगे, यहाँ देखिए अठी अठी 64, एक बार 8 का स्क्वायर करिए कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर करिए कितना होता है 81। देखिए किसके बीच में आता है 65, तो कहिएगा सर इसी बीच में, बीच में आता है तो ऊपर वाला संख्या घटाए कितना वर्ग में 64, कितना 8 गुना 8, यहाँ 8 हो गया, गुना करके यहाँ लिखे जोड़ करके नीचे में लिखना 8 8 16, कम से कितना है 5 में 4 घट गए 1, कम 6 घट गए, उसके बाद 4 6 हो गए। देखिए अगर एक मर्द में भी गुना करते हैं, यहाँ देखिए 16 तो फिक्स रहा, अगर एक मर्द में भी गुना करते हैं तो कितना होता है 161 हो जाता है, जो कि ये बहुत अधिक है, तो इसलिए शून्य मर्द में लगा दें, कितना मर्द में शून्य, जब इस तरह का हो शून्य मर्द में लगाएंगे तो 146 हुआ, इधर 0 6 1 हुआ, ये कितना हुआ 80 हुआ पूर्ण, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये कितना है 94 और 65, 94 65, तो कितना मर्द में लगे 94 है, तो देखिएगा 94 है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से देखे थे 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 94 बीच में आता है, इसी प्रकार से यहाँ तो बीच में आता है तो 9 मर्द में लगाइए, 9 9 81, कितना मर्द में 9 जोड़ करके यहाँ 18 हुआ, गुना करके यहाँ जोड़ करके यहाँ, तो कितना हो गया 3 और 1, उसके बाद 6 65 हो गया। यहाँ अब 18 तो फिक्स रह गया, अब ऐसा कौन सा संख्या है सेम जो देखिए जो इससे क्या हो बीच में आ जाए, तो देखिए एक बार 7 से गुना करिए, एक बार 8 से गुना करके, एक बार देखिए अंदाज से लगाइए 7 49, नहीं तो एक लाइन से 1 2 3 4 5 से करते रहिए, या तो नहीं तो अंदाज से देखिए 7 49 के 9 हासिल 4 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60 6, 7 का 7 6 13, 1309 हुआ। एक बार देखिए 18 तो फिक्स हुआ, अब 8 मर्द में एक बार गुना कर, अठी अठी 64 के 4 हासिल 6, अठी अठी 64 6 70 हासिल 7, 8 का 8 7, देखिए बहुत अधिक हो चुका है, तो ये क्या हुआ कम हो गया, इसी को लगा दीजिए कितना मर्द में 7 मर्द, 7 गुना 7, ठीक है ना, 7 गुना 7 का कितना होगा 9 0 3 1, ठीक है ना, यहाँ जोड़ करके यहाँ 7 8 14 9 1, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे, ये देख लीजिए जोड़ करके इधर व घटा करके इधर लिख दीजिए, रन से 9 घट गए 6 5 घट गए, कितना हुआ 56, शेष बच गए, ये मूल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से वर्गमूल बनाते हैं, देखिए अगर समझ गए हैं तो इस वर्गमूल को आप बनाइए, अगर समझ गए हैं ये तीनों वर्गमूल है ये आप बनाइए ना, उतार लिए इसे भी उतार करके बनाइए, 3 गो यहाँ है और 3 गो और है ऊपर में, 12 स्लाइड है, ये 11, देखिए तो उतारिए,
कितना। क्या नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।